तो चलिए आज एक ऐसी कल्ट क्लासिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के अंदर चलते हैं जिसे जितनी बार देखो ना उतनी ही नई परतें खुलती हैं। हम बात कर रहे हैं 1999 की राम गोपाल वर्मा की मास्टरपीस कौन की। आइए इसकी रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। हाँ, यही वो लाइन है। वो एक सवाल जिसने इस फिल्म को सोशल मीडिया पर वायरल सेंसेशन बना दिया। और यही वो सवाल है जो फिल्म के क्लाइमैक्स में सच कहूं तो पैरों तले जमीन खिसका देता है। देखिए 1999 में जब कौन रिलीज हुई थी तो कई सालों तक इसे लोग लगभग भूल ही गए थे। लेकिन फिर आया सोशल मीडिया का दौर और एक छोटी सी क्लिप ने इस फिल्म को वो पहचान दिलाई जिसकी ये हमेशा से हकदार थी। तो आज हम इसी के साइकोलॉजिकल थ्रिल और जीनियस को परत दर परत समझने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत एक बिल्कुल क्लासिक थ्रिलर वाले अंदाज में होती है। एक लड़की घर में अकेली है, बाहर तूफानी रात है और टीवी पर खबर चल रही है एक खतरनाक सीरियल किलर की। मतलब डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा शुरू से ही शहर के अकेलेपन और डर का एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो चलिए उस अनुभव को फिर से जीते हैं जो पहली बार फिल्म देखते हुए होता है। ये वो हिस्सा है जहां कहानीकार हमें जानबूझकर गुमराह करते हैं। दरवाजे पर कौन है? सच में यही एक सवाल इस पूरी फिल्म की जान है। तो होता क्या है? पहले दरवाजे पर दस्तक देता है समीर पूनावाला, जो मिस्टर मल्होत्रा को ढूंढ रहा होता है। वो अजीब अजीब से बहानों से बार बार लौट कर आता है और अंदर आने के लिए इतना बेताब है कि पत्थर मारकर खिड़की तक तोड़ देता है। और ठीक जब हमें लगता है कि सिचुएशन इससे ज्यादा तनावपूर्ण नहीं हो सकती, तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर कुरैशी की, हाथ में बंदूक लिए। तो अब हमारे सामने दो सीधे सीधे संदिग्ध हैं। एक तरफ है समीर, जिसकी हरकतें थोड़ी मजाकियां हैं, लेकिन अंदर घुसने की उसकी बेताबी और उसके झूठ उसे खतरनाक बनाते हैं। दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर कुरैशी, जो ना तो वर्दी में है, नशे में है, और उसका बर्ताव किसी भी एंगल से पुलिस वाले जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। मतलब शक की सुई पूरी तरह इन्हीं दोनों पर घूमती रहती है। लेकिन जैसा कि बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में होता है, जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो हर अंदाजे को, हर थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर देगी। कहानी में पहला बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि फोन की तार तो शुरू से ही कटी हुई थी। इसका मतलब सीधा है, घर का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। और वो जो लड़की अपनी माँ से बातें कर रही थी, वो सब एक सोचा समझा नाटक था। और फिर जब समीर ऊपर जाता है तो उसे कालीन में लिपटी हुई एक लाश मिलती है, मिस्टर मल्होत्रा की। अब ये साफ हो जाता है कि असली कातिल बाहर नहीं बल्कि इसी घर के अंदर है, और कत्ल पहले ही हो चुका है। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। असली कातिल वो लड़की थी जिसे हम सब एक बेचारी डरी हुई विक्टिम समझ रहे थे, वही असल में एक शातिर, ठंडे दिमाग की कातिल थी, जो इन दोनों के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। फिल्म यहाँ पे बेचारी लड़की वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से उलट देती है। और देखिए, यही वजह है कि कौन को कम से कम 2 बार देखना तो बनता ही है। पहली बार में तो हम कहानी के सस्पेंस में ही खोए रहते हैं, लेकिन दूसरी बार में अनुराग कश्यप की लिखावट का असली कमाल समझ में आता है, जहां सारे सुराग आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आते। अब जब हमें पता है कि कातिल कौन है, तो सारे सुराग जैसे अपने आप सामने आ जाते हैं। सोचिए, उसका कटे हुए फोन पर बात करने का नाटक, टीवी पर कातिल की खबर देखकर उसका घबराना, अरे वो असल में अपनी ही करतूत की खबर देखकर डर रही थी। ऊपर सो रहे पति का बहाना असल में मल्होत्रा की लाश को छुपाने के लिए था। मिस्टर गुप्ता का नाम तो उसने मौके पर ही बना लिया था। और हाँ, उस बेचारी बिल्ली को भी उसी ने मारा था, समीर ने नहीं। और फिल्म के लिखावट का सबसे बड़ा कमाल तो यही है कि समीर का किरदार तीनों में सबसे ज्यादा समझदार और चौकन्ना था। वो लड़की के हर झूठ को पकड़ रहा था, लेकिन मजे की बात देखिए, उसकी यही समझदारी उसे हमारी नजरों में सबसे बड़ा संदिग्ध बना रही थी। ये एक शानदार रेड हेरिंग थी, मतलब एक ऐसा सुराग जो असल में ध्यान भटकाने के लिए डाला जाता है। तो कहानी के अलावा इस फिल्म की विरासत क्या है? इसने इंडियन सिनेमा में साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए कुछ और मजेदार फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये पूरी फिल्म, इसका सारा टेंशन और ड्रामा सिर्फ 15 दिनों में शूट कर लिया गया था। सिर्फ 15 दिन।
ये बात इसे इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे तेजी से बनी फिल्मों में से एक बनाती है। शायद इसी तेजी की वजह से कलाकारों की परफॉर्मेंस में भी वो इंटेंसिटी दिखती है। पूरी फिल्म में एक्टर्स कितने हैं? सिर्फ 3। ये पूरी कहानी मनोज वाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर और सुशांत सिंह के कंधों पर टिकी है। और क्योंकि इतने कम किरदार हैं, हमारा ध्यान कहीं और जा ही नहीं पाता, जिससे फिल्म का वो बंद कमरे वाला तनावपूर्ण माहौल और भी असरदार हो जाता है। अच्छा, कुछ और मजेदार बातें। ये फिल्म 1964 की एक हॉलीवुड फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर से प्रेरित थी। एक और दिलचस्प बात ये है कि उर्मिला के कातिल किरदार को पूरी फिल्म में कोई नाम ही नहीं दिया गया है, जो उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। और ये जो समीर का किरदार इतना मजाकिया है ना, ये सुझाव खुद मनोज वाजपेयी ने दिया था ताकि टेंशन के बीच थोड़ी राहत भी मिलती रहे। और हाँ, 2010 में इसे कन्नड़ में शॉक नाम से रीमेक भी किया गया था। और इस मास्टरपीस के पीछे थे 2 मास्टरमाइंड्स, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, जो अपने एक्सपेरिमेंटल कैमरा एंगल्स और डार्क थीम्स के लिए जाने जाते हैं, और राइटर अनुराग कश्यप, जो अपनी अलग तरह की कहानियों और धारदार डायलॉग्स के लिए मशहूर है। इन दोनों का जीनियस कॉम्बिनेशन ही इस फिल्म को इतना यादगार बनाता है। फिल्म हमें एक भयानक सी मुस्कान और एक अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। घर की घंटी फिर से बजती है और बाहर से वही आवाज आती है, कौन? मल्होत्रा साहब घर पे हैं। अब सवाल ये है कि अगली घंटी पर दरवाजा कौन खोलेगा?